तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लेते हैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस। राजेश घेड़िया जी लिखते हैं, सर वेरी वेरी गुड जॉब। फौज की भागदौड़ में एक सोल्जर की सर्विस यूं ही निकल जाती है, पर इस तरह का इम्पोर्टेंट जानकारी कोई भी नहीं देता है। सर आई सल्यूट यू। तो राजेश घेड़िया जी, आपको भी हम सलाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पेंशन ड्रिल को लेकर एक पूरी सीरीज बनाई थी। तो विनोद कुमार जी लिखते हैं कि सर पेंशन डॉक्यूमेंट का मसला एक बहुत ही बड़ा मसला है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक विशेष व्यक्ति ने बहुत अच्छे सजेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, हम बताते हैं। ये लिखते हैं, सर मैंने एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक मल्टी कैप और एक निफ्टी सेंसेक्स में लॉकडाउन से पर मंथ एसआईपी करना शुरू किया। अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। साथ ही मैंने इक्विटी में भी धीरे धीरे करके 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आज वो 26,20,000 से ज़्यादा बन चुके हैं। सर आर्मी पर्सन के लिए स्टॉक मार्केट लंबी अवधि में अच्छा है। हम जितना पीएलआई में इन्वेस्ट करते हैं, उतना अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो और ज़्यादा फ़ायदा और रिटर्न कमा सकते हैं। आप उसके ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बनाइएगा ताकि सभी को इसका नॉलेज मिल पाए। डोंट डिस्कस माय नेम। तो हमने नाम बताए बगैर ही इनका अनुभव आपके साथ शेयर किया, और जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है वो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। एक सोल्जर ऑन सर्विस ही अपने आप को ज़्यादा मैनेज कर लेता है, ज़्यादा मजबूत बना लेता है आर्थिक तौर पे, तो आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं आती है। हम बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं और आप साथ देते रहिए। हम आपके लिए एक से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट और बेस्ट नॉलेज के वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवानों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, आपके फ्यूचर के ऊपर असर करने वाला कोई भी समाचार हो, या कोई स्पेशल पर्सनालिटी जो आपको मोटिवेट कर सकती है, उनके पास से हमारे लिए कुछ सीखने के लिए है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें हम सैनिक मंत्रा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक लेकर आते हैं। तो इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों तक पहुँचाइए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यस नेगी जी पूछते हैं, मेरा घर का पिन कोड गलत है सिट्रोल में, मैं क्या करूं? तो यस नेगी जी, बिल्कुल ही डेफिनेटली आपने अपना पिन कोड चेंज करवाना पड़ेगा, सही पिन कोड डलवाना पड़ेगा। एक एफिडेविट बनवाइए, नए से एड्रेस प्रूफ के साथ अपना पार्ट ऑर्डर करवाइए और सिट्रोल में अपने एड्रेस और पिन कोड को चेंज करवाइए, वरना आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें आ जाएगी। शर्मा जी पूछते हैं कि सर एपी फंड में इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है ईयर के एंड में? तो यस शर्मा जी, एपी फंड के अंदर इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, ना कि ईयरली। बहुत लोगों को ये डाउट है कि हमारे एपी फंड के ऊपर ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। नहीं, आपको एपी फंड के ऊपर क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है और उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अंकेश चौधरी जी पूछते हैं कि सर जो रिटायरमेंट का कोटा है 0.5%, ये ईयरली होता है या मंथली होता है? तो ये कोटा ईयरली होता है, ना कि मंथली होता है। तपन कुटवाल पूछते हैं, कितने नौकरी के बाद पेंशन एप्लीकेशन दे सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो जवान पेंशन जाने का, रिटायरमेंट जाने का मन बना लेते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन देने का रूल क्या है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि एप्लीकेशन देने के बारे में क्या टाइमिंग है, उसके बारे में किसी भी आर्मी एक्ट में कोई विवरण नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना क्लेरिफिकेशन आर्मी एक्ट में दिया गया है कि सर्विस पेंशन कैसे लागू होगा। जिस जवान की 15 साल नौकरी कंप्लीट हो जाती है, वो सर्विस पेंशन का हकदार बन जाता है। कहने का सीधा मतलब यह है कि जब भी आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जाने की सोचते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके डॉक्यूमेंट सेंक्शन हो जाए, तो तब तक आपकी 15 साल सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 15 साल सर्विस से पहले एक दिन भी आपको रिकॉर्ड से प्रीमेचर सेंक्शन कर दिया जाता है, तो आपको पेंशन से वंचित होना पड़ेगा। दीपू पूछते हैं, सर एक सवाल था मेरा कि रिटायरमेंट के बाद एक्समैन को फॉर्म 16 कहाँ से और कैसे मिलता है इन इजीएस्ट वे? ओके दीपू जी, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है। एक सर्विसमैन बनने के बाद में फॉर्म 16 कहाँ से मिलेगा?
तो देखिए जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है ई फिलिंग, आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें एक फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है 26AS। वो 26AS को TDS फॉर्म भी बोला जाता है। वही आपको फॉर्म 16 का काम देगा, उसी में आपका पूरा विवरण मिलेगा। तो आप आसानी से वहां से आपका फॉर्म 16 यानी कि 26AX कलेक्ट कर सकते हैं। दयाराम कुंडू जी पूछते हैं, सर 6 मंथ है रिटायर्ड जाने के लिए, नाम चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे स्कूल में दिव्या कुमारी है लेकिन फौज में कुमारी दिव्या है, सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपके शीट रोल में नाम है उस नाम के हिसाब से आगे वाले डॉक्यूमेंट, उनके आधार कार्ड, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, उनको चेंज करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है, सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। अगर आप शीट रोल को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको समस्याओं से गिरना पड़ेगा। नागेश्वर पूछते हैं, सर आपका वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कम्यूट नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं 31 को रिटायर्ड हो रहा हूं और मैंने कम्यूट 50% विलिंग कर दिया है, अब मुझे उसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नागेश्वर जी का सवाल जो है वो सभी के लिए हो सकता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है। तो ध्यान रखिए, जब आपने कम्यूट एक बार 50% विलिंग कर दिया और बाद में अगर आप नहीं लेना चाहते या फिर दूसरा भी कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। कम्यूटेशन का फॉर्म दोबारा से फिलअप करवाना है, काउंटर सिग्नेट ले जाना है, नए से फाइनल मेडिकल भी ले जाना है और उसी फॉर्म को रिकॉर्ड में और PCDA में भी भिजवाना है। रिंटी शर्मा पूछते हैं, सर फैमिली नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो कैसे ठीक करें सर? सेंड योर रिप्लाई। क्लास 1 ऑफिसर का आपने एफिडेविट करवाना है, नेशनलाइज पेपर में आपने ऐड देनी है, उन सारे डॉक्यूमेंटों के साथ में आपने अपना नया पार्ट ऑर्डर करवाना है और उसमें तब्दीली करवानी है। ये सारी कार्रवाई होती है। पवन सिंह जी पूछते हैं, सर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरने के लिए कांस्टेबल बार पास अप्लाई 10 पास अप्लाई कर सकता है क्या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से? हमने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, उनके रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो पवन सिंह जी बिल्कुल भी आप 100% हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं जो फौज से मिलता है।